हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको NPCIL का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बताने वाली हूँ। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कंपटीशन जो है वो फॉर्म फिलिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग तो फॉर्म फिलिंग के टाइम ही रिजेक्ट हो जाते हैं अगर उन्होंने सही से फ़ोटो अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो अगर नहीं भरे, मार्क्स अच्छे से नहीं डाला, परसेंटेज, तो इन सब में रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको www.npcilcareers.co.in पे विजिट करना है। ठीक है, तो ये सीधे आपको करियर पेज पे ही ले जाएगा। राइट, npcil.co.in पे जाएंगे तो इसका वेबसाइट है, जिसमें मैं जो वेबसाइट आप ये बता रही हूँ लिंक, ये डायरेक्ट करियर पेज पे ले जाएगा। तो आपको करियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको देखिए करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट, नॉन टेक्निकल एंड फायर पर्सनल एट RR साइट। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आपको फॉर्म फिल करना है। इसका डेट भी देखिए 3/11 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इज़ 24/11। ठीक है, और टाइम पे भी ध्यान देना है, 4 बजे तक। कई बार टाइमिंग्स 12 बजे तक होता है, बट यहाँ 4 बजे तक ही है, इसलिए आपको उससे पहले भर लेना है फॉर्म। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट हो चुका है एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास लिंक आ जाएगा। क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपने क्लिक किया तो ये विंडो खुलेगा, ये वाला पेज खुलेगा, जहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फो, अप्लाई, डाउनलोड फॉर्म्स, अदर सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इवन फॉरगॉट पासवर्ड और फॉरगॉट यूज़र नेम। जब एक बार आप रजिस्टर कर लेते उसके बाद लॉगिन करते, मान लीजिए आपने फॉर्म आधी कर रखी है, सेकेंड टाइम में आपको फिल करना है, तो उस टाइम अगर आपको पासवर्ड या यूज़र नेम याद नहीं है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर तो है और इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फो में वैकेंसीज बता दी है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। फिर वैकेंसीज जो है वो कैटेगरी वाइज है, जैसे मैकेनिकल में देखिए टोटल 61 है, तो SC ST OBC EWS और UR के कितने सीट्स है वो यहाँ दे रखे। तो यहाँ आप एक बार पढ़ के और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, पहले तो आपको रजिस्टर करना है। तो ये टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ नोट दिया है कि आपको कौन से ब्राउज़र में फॉर्म फिल करना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11, मोज़िला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम में भी भर सकते हैं। फिर जहाँ पे स्टार मार्क्स है वो फील्ड्स भरने ज़रूरी हैं। राइट, और रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल पे जाएगा, वहाँ से आपको एक्टिवेट करना है, दोबारा आके लॉगिन करके फॉर्म आगे का फिल करना है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद आपको ये क्लोज पे क्लिक करना है, तो विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑल एस्टेरिक्स मार्क्स फील्ड्स आर मैंडेटरी। राइट, अब NPCL यूनिट ये तो आपका लिखा है क्योंकि RR साइट के लिए, मतलब राजस्थान रावत भाटा साइट के लिए आया, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। पोस्ट अप्लाइड भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट अ पोस्ट। तो जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है ड्रॉप डाउन में है, वहाँ से अपना पोस्ट आपको सिलेक्ट करना है। डिसिप्लिन में प्लीज़ सिलेक्ट अ डिसिप्लिन, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और कैटेगरी में भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे भी येस और नो। इसके आगे का भी स्क्रीन ओपन होगा और देखिए हर जगह इन्होंने ना ये इंस्ट्रक्शन का यहाँ लिंक दे रखा है। तो इन्होंने जैसे आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस पेज के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कहाँ पे क्या फिल करना है। उसी तरह से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के टाइम भी इंस्ट्रक्शन दिया है। जब आपको परसेंटेज, जहाँ पे लोग क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, तो आप वहीं पे जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन, पोस्ट अप्लाइड SC ST कैटेगरी 1 और डिसिप्लिन है मैकेनिकल, तो ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया। फिर सैल्यूटेशन, ये जेंडर के लिए पूछा हुआ है, नेम डालना है, जेंडर, नेशनलिटी डालनी है। ठीक है, फिर 2-3 क्वेश्चन है कि आप NPCIL के सर्विंग एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर येस करेंगे तो और भी डिटेल्स खुलेंगे। राइट, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स टर्म बेसिस पे आप NPCIL में वर्क तो नहीं कर रहे। तो सारे सवाल पूछे गए यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन का भी दिया है। तो इंस्ट्रक्शन में दिया होगा कि आपको कौन से फील्ड, जैसे यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिया है कि 5 to 20 कैरेक्टर्स का आपका यूज़र नेम होना चाहिए। यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड देन आपको पासवर्ड कन्फर्म करके ईमेल ID, और ईमेल ID भी आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी पे लिंक जाएगा, एक्टिवेशन लिंक।
राइट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन अगर आप SC/ST कैटेगरी 1 के लिए फिल कर रहे हैं तो इसमें मैकेनिकल के लिए 61 पोस्ट आया है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग कोई भी अगर मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। और अभी तो NPCIL के लिए भी स्पेशल बैच आने वाला है, NCL का स्पेशल बैच ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी अच्छे उसके रिव्यूज़ है। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन गूगल क्रोम या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड करके और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा प्रिपरेशन में। तो ये देखिए ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर जो भी यहाँ पे कैप्चा डालना है ये इमेज डाल के और यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो एक एक्टिवेशन लिंक आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने ईमेल आईडी यहाँ डाल रखी है उस पर जाएगी, वहाँ जाके आपको उस एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया और फिर आप ईमेल पे गए, अपने ईमेल पे वो एक्टिवेशन लिंक को आपको क्लिक करना है। अभी आप जैसे ही अपने ईमेल आईडी में जाके NPCIL से जो एक्टिवेशन लिंक आई उस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, वहीं पे दिखेगा यू मे लॉग इन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया है, अब आपको अब लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे रजिस्टर था वहीं पे देखिए लॉगिन का बटन है। तो जब भी आप अगर फॉर्म फिल कर चुके, सेव करके रख दिए, दोबारा जाके फिर आपको फॉर्म आगे कंटिन्यू करना है तो आप लॉगिन करेंगे। तो अभी हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे लॉगिन ID पूछा आएगा जो आपने यूज़र नेम बनाया था और पासवर्ड जो आपने रखा था। और ये आपको मैं बता दूँ, एक टिप्स बता रही हूँ कि आप इतने सारे फॉर्म्स भरते हैं, वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड सेट करना होता है तो आप भूल जाएंगे या फिर कई बार मेल पे भी नहीं मिलता है। तो एक आप ऐसे मेंटेन करिए, एक अपनी डायरी मेंटेन करिए जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी लॉगिन ID, पासवर्ड, एप्लीकेशन ID जो भी आता है नंबर जो हमें आगे एडमिट कार्ड के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, वो सारा कुछ आप अपने पास मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डालने के बाद डिटेल्स लॉगिन कीजिए। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे ही लॉगिन करेंगे इन्होंने आपको बताया है कि रिफ्रेश F5 बटन एंड बैक बटन ड्यूरिंग योर ऑनलाइन सेशन आपको प्रेस नहीं करना है। जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं बीच में आपको रिफ्रेश का बटन या बैक बटन प्रेस नहीं करना है। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खिलेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस, साइड में सारे इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया कि जैसे फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है, देन पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड सबमिट एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एज ऑन 24/11/2020, ठीक है, मतलब आपका पास आउट डेट 24/11/2020 के पहले का होना चाहिए तो ही आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका रिकॉग्नाइज होगा। अब डिटेल्स कैसे, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है, हर जगह इन्होंने इंस्ट्रक्शन का लिंक दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैसे फिल करना है। SSC ऑनवर्ड्स आपको डिटेल्स फिल करना है, मतलब 10th के डिटेल्स भरने हैं। अब डिसिप्लिन यहाँ पे तो नहीं दिया, कॉलेज इंस्टीट्यूट डालिए, बोर्ड यूनिवर्सिटी डालिए, मंथ है और ईयर ऑफ एनरोलमेंट एंड मंथ और ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ये डालना है। एग्रीगेट में परसेंटेज डालना है। HSC मतलब 12th यहाँ सिलेक्ट करना है, डिग्री में डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा कि कौन से कैटेगरी का, डिसिप्लिन सब्जेक्ट डालिए, कॉलेज इंस्टीट्यूट, बोर्ड, और इंस्ट्रक्शन दिया है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी डाउट आता है तो। प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट और इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट फॉर डिप्लोमा। अब डिप्लोमा का आपका रिजल्ट कब आया था या फिर फाइनल मार्कशीट कब मिली थी, वो डेट आपको डालनी है। एंड डिड यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC और HSC लेवल, तो वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। कंप्यूटर लिटरेसी भी ये लोग जानना चाहते हैं कि कितना नॉलेज है, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो जो भी आप जानते हैं, जो भी कंप्यूटर का आपको जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन हमने ऊपर में मेंशन किया उसके अलावा आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है HSC, SSC और डिप्लोमा के अलावा, सपोज BTech भी है तो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड देन सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप जितना फिल किए वो सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बाद का कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो तो पूछा गया, उसके पहले का भी पूछा है कि क्वालिफिकेशन के पहले अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है तो वो भी यहाँ पे इन्होंने पूछा है। प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स बिफोर 15/5/2015, मतलब वो आप जो अपना डालेंगे डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आ जाएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, कौन से पोस्ट पे थे, क्या ड्यूटी थी वहाँ पे, और डेट फ्रॉम एंड डेट टू, कब से कब तक। और इससे ज़्यादा डालना है, दूसरी जगह और जॉब की है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे तो एक और रो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आप डिटेल्स फिल कर पाएंगे। उसी तरह से पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है जिसका कट ऑफ डेट है 24/11/2020, मतलब लास्ट डेट के पहले का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो यहाँ पे भी नेम ऑफ एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन, कौन से पोस्ट पे थे, और जो भी डिटेल्स है यहाँ पे प्रेजेंटली आप सर्व कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ जॉब कर रहे हैं कि नहीं, वो भी यहाँ पे पूछा गया। और ज़्यादा भरना है यहाँ पे तो आप इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब जो आपने एक्सपीरियंस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट होकर ईयर मंथ डेज में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है, आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एडेड एंड इन्फॉर्म बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो बेसिकली एनओसी के लिए है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ एनएससी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब पर्सनल डिटेल पूछा है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़िए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, आपका कौन से स्टेट का डोमिसाइल है, आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर किया है, ठीक है। अगर येस करते हैं तो उसे डिटेल्स बताना पड़ेगा कि कौन से इसमें आपने किया है रजिस्टर, ठीक है। आप परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस पर, ये सारे यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है। तो डिटेल्स एड्रेस में देखिए पिन कोड आपको डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालना है, दोनों ही, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट डिफरेंट है तो दोनों जगह फिल करना है, अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का विंडो आएगा। फ़ोटो के लिए भी यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, हाइट और विड्थ भी मेंशन है, 125 टू समथिंग 165 ऐसे है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अटेस्टेड का तो नहीं लिखा है बट इन्होंने साइज़ लिखी है, जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होगा, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल ऑफ एक्सेप्ट, कौन से फ़ोटो एक्सेप्ट होंगे वो यहाँ पे शो किया है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही आप फ़ोटो अपलोड करिए, या एडवर्टीजमेंट में भी लिखा होगा तो फॉर्म भरने से पहले आप एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें भी पूरा मेंशन है। अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। साइज अप टू 20 KB मैक्सिमम, और इसमें 50 KB था, ठीक है। और जेपीजी फॉर्मेट साइन के लिए भी बोला गया है। सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक जो भी फिल किया वो सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। और इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन का आपके पास ऑप्शन आएगा, मतलब अभी तक जो भी फिल किया पूरा एक एप्लीकेशन खुल जाएगा, पूरे डिटेल्स आपके वहाँ शो होंगे और वो पूरा सही है तो आप उसे सबमिट कर दीजिए। अगर कहीं आपको एडिट करना है तो आप बैक करके एडिट भी कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म ओपन होगा, उसको आप सेव करिए क्योंकि एडमिट कार्ड के उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन आईडीज़ होंगे, राइट। तो वो आपको सेव करके रखना है। ड्यूरिंग एडमिट कार्ड जनरेट करने के टाइम ये सारे नंबर्स की डिटेल्स लगती है, प्लस उसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप ये वीडियो देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, प्लस आप एडवर्टीज़मेंट या फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जाके आप, क्योंकि फॉर्म तो सेव हो रहा है, मतलब बीच से भी आप बैकआउट हो सकते हैं। आधी आपने फॉर्म भर ली, सेव करके आप लॉग आउट कर दिए, देन लॉगिन कर लिए, तो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए। फ़ोटो, स्पेशली फ़ोटो सिग्नेचर के लिए, क्योंकि ये अपलोड करना है, अगर वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होगा तो अपलोड भी नहीं होगा। तो इस तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो फॉर्म ध्यान से भरिए, कोई गलती मत करिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या परसेंटेज डाला है और एक्चुअल में आपके मार्कशीट में क्या परसेंटेज है। तो ये बहुत सोच समझ के आपको सही डिटेल्स भरना है, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैकेनिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर विजिट कीजिए, बहुत ही बेस्ट कोर्स उस पर अवेलेबल है, प्लस साथ में टेस्ट सीरीज़ भी है जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी होता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक पता चलेगी, राइट।
और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।